वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है किसी की मत सुनना डॉट डॉट डॉट। तो गाइस, ये रीडिंग होने वाली है आज रात की करंट फीलिंग्स, और ये है रीडिंग आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स पर, जो वो आज रात आपको लेकर सोच रहे हैं, सुन रहे हैं, अपने दिल की या दिमाग की, वो आपको रीडिंग में पता लगेगा। और इस रीडिंग को बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि मैम आज रात पे वीडियो लेकर आओ कि वो आज रात हमारे लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। तो चलिए करते हैं इस कलेक्टिव रीडिंग को स्टार्ट। और मैं करंट फीलिंग्स पे पिक ए कार्ड भी लेकर आऊँगी, इस वीडियो के बाद आएगा वो वीडियो, आप चाहें तो उसको भी देख लेना। सबसे पहले यहाँ पर रेस्ट एंड रिजुविनेशन का कार्ड है, मतलब कि आज रात आपके पर्सन ये फील करेंगे, ये सोचेंगे, ये समझेंगे कि मैंने इस रिलेशन में बहुत टाइम से कोई एक्शन नहीं लिया, मतलब वो लंबे समय से आराम कर रहे थे। अब उनको लगता है कि मेरा आराम पूरा हुआ। वो एक हाई एनर्जी में, हैप्पी वाइब्रेशन में अपने आप को महसूस करेंगे आज रात। शायद आज रात उन्हें नींद भी नहीं आएगी, क्योंकि जब हम एनर्जी वाइज हाई होते हैं ना, तो हमारा मन करता है कि हम चीज़ों को फटाफट करें। इनके अंदर वही ऊर्जा है। आज रात ये पर्सन आपको लेकर ज़्यादा सोच रहे हैं। शायद इतना सोचना इन्होंने पहले कभी शुरू ही नहीं किया था। ये भी हैरान हो जाएंगे कि आज रात मुझे इसके लिए इतनी याद क्यों आ रही है। ये पर्सन ओवर थिंक करेंगे आज रात। इनकी हाइपर एक्टिव एनर्जी इनको स्लीपलेसनेस, इंसोम्निया, एंजाइटी और ओवर थिंकिंग देने वाली है फॉर श्योर। अगर अभी तक आप रातों को जागकर इनके लिए सोचते थे, इनके बारे में टैरो रीडिंग्स देखते थे, सुनते थे, इनके लिए आप ओवर थिंकिंग करते थे, स्ट्रेस ज़्यादा लेते थे, चिंता में रहते थे, क्या मेरे पार्टनर आएंगे, क्या मेरे पार्टनर मुझे कमिटमेंट देंगे, क्या मेरे पार्टनर मुझसे दोबारा प्यार करेंगे, क्या मेरे पार्टनर मेरे साथ शादी करेंगे, क्या मेरे पार्टनर सारी उम्र इस रिश्ते में मेरे साथ हमेशा लॉयल रहेंगे या नहीं। ऐसे सवाल आपके अंदर अक्सर आते रहे हैं, और ज़्यादा सोचने के कारण लोगों की नींद भी डिस्टर्ब होती है। इसलिए कहा जाता है कि रात को सोने से पहले हमें ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए कि हमने 2 दिन पहले क्या किया था, क्यों किया था, काश वो मैं ना करता या ना करती। तो रात को सोने से पहले जितने भी साइकेट्रिस्ट होते हैं वो हमेशा यही कहते हैं कि आप अपने गैजेट्स, अपने मोबाइल, लैपटॉप, अपने इलेक्ट्रॉनिक्स अपने से कम 10 फुट की दूरी पे रखो। 6 फुट कुछ कहते हैं और कुछ कहते हैं कम से कम 10 फुट होना चाहिए। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि जितना ज़्यादा आपके आसपास मोबाइल, लैपटॉप, ब्लूटूथ, टीवी ये पड़े रहेंगे ना, आपका उतना ही दिमाग सोशल मीडिया, इंटरनेट को यूज़ करना, टेक्नोलॉजी के बारे में आपका दिमाग ज़्यादा जाएगा कि चलो मैं पार्टनर का सोशल मीडिया देख लेता हूँ। कुछ लोग टेक्नोलॉजी लवर होते हैं, वो नया से नया मार्केट में कौन सा सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है, कौन से नए टेक्नोलॉजी का फ़ोन आ रहा है, कौन से मॉडल का आ रहा है, कौन सा नया लैपटॉप आ रहा है, उसके बारे में रात को जाग कर सर्च करते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि इनकी वेव्स होती हैं, वाइब्रेशंस होती हैं, इनकी फ्रीक्वेंसीज होती हैं, जो हमारे आसपास, हमारे ऑरा में नहीं आनी चाहिए। हमारी बॉडी के आसपास एनर्जी का एक सर्कल होता है। हमें इन वेव्स और इन वाइब्रेशंस को रात को स्पेशली सोते हुए अपने से काफ़ी दूर मोबाइल फ़ोन रखने चाहिए। लोग तो बेड पे ही
अपने पिल्लो के साथ ही अपना फ़ोन रख देते हैं, लेटे लेटे फ़ोन पे बात करते हैं। ये मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि आपके पर्सन आज रात मोबाइल अपने बेड पर ही रखकर सोएंगे, बार बार आपके सोशल मीडिया को चेक करेंगे, बार बार आपकी फ़ोटोज़ चेक करेंगे, बार बार पुराने मैसेज निकालकर फ़ोन में उनको पढ़ेंगे और पढ़ते हुए इनकी आंखों से आंसू टपकेंगे। ये होने वाला है इनके साथ। बाकी लोगों के पार्टनर में अभी भी ईगो है और ईगो इनके सर पे बैठा हुआ है। ये पर्सन बहुत ही ज़िद्दी पर्सन है। ये पर्सन अपने घर में भी जब ज़िद करते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो इनके घर वालों को भी इनकी ज़िद पूरी करनी पड़ती है। शायद ये बचपन से ही बहुत पैम्पर्ड चाइल्ड रहे हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो बचपन से ही अपनी मनवाते हैं, ज़िद करते हैं, नखरे दिखाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं और फिर माता पिता को अपने बच्चों के प्यार के लिए उनकी ज़िद को पूरा करना पड़ता है। तो ये वैसे इंसान है। और कुछ लोगों के पार्टनर आज रात बहुत अच्छी एनर्जी में, बहुत ही ज़्यादा पीस, उनको आपकी याद आती है तो शांत हो जाते हैं, मन खुश हो जाता है उनका। उन्हें लगता है कि आपका रिलेशन ना उनको हील करता है। मतलब उनकी अंदर जो फीलिंग्स हैं, अगर उनमें दर्द है, अगर इनकी लाइफ में कोई दुख है, तो आपसे बात करके या आपके ये पुराने मैसेज भी पढ़ लें, आपका ख्याल भी अगर इनको आ जाता है, तो ये ना अंदर से बहुत ही ज़्यादा कंटेंट, फुलफिलिंग, एनरिच और सेटिस्फाई फील करते हैं। मतलब ये पर्सन आप पर कंप्लीटली ट्रस्ट करते हैं। इनको 1% भी डाउट नहीं है कि आप इनको धोखा दोगे। शायद ये अपने से ज़्यादा आप पर विश्वास करते हैं। तो आज रात भी ये यही सोच रहे हैं कि आप तो मैरिज मटेरियल हो। अगर पहले इन्होंने आपके प्यार को शादी में बदलने का फैसला नहीं किया था, तो ये पर्सन आने वाले कुछ हफ्तों के बाद, अभी नहीं कुछ हफ्तों के बाद, ये हफ्ते 7 हफ्ते होंगे, 7 वीक्स, उसके बाद आपको मैरिज के बारे में कोई बात कर सकते हैं। ये आपसे टाइम मांग सकते हैं या आपको ये कह सकते हैं कि मैं तुम्ही से शादी करूँगा या कराऊँगी, लेकिन मुझे अभी कुछ टाइम दे दो। ये ऐसा 7 हफ्तों के बाद आपको बोलने वाले हैं। और मुझे ये भी लग रहा है गाइस, आप इस पर्सन को इतना ज़्यादा प्यार करते हो कि आपने इस इंसान के नाम का कोई टैटू अपनी बॉडी पे बनाया हुआ है। सबके लिए ये वाला स्पेसिफिक मैसेज है जो रेजोनेट नहीं करेगा। बहुत कम लोग हैं यहाँ पर, 5% लोग होंगे जिन्होंने अपने पार्टनर के नाम का कोई टैटू बना रखा है या उनके नाम का पहला अक्षर अपनी बॉडी पर कहीं टैटू कराया है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने इस इंसान को ये बोला हुआ है कि जब मेरी तुम्हारे से शादी होगी तो तुम्हारे नाम का टैटू मैं अपनी बॉडी पर करवाऊंगी या करवाऊंगा। आपने कोई ऐसा इनसे प्रॉमिस किया हुआ है। मतलब आपको ना इस पर्सन से इतना प्यार है कि आप खुल्लम खुल्ला इनका प्यार दुनिया में दिखाना चाहते हो। आप ना वैसे इंसान नहीं हो जो छुप छुपा कर रिलेशन रखते हैं। आप ऐसे इंसान हो, अगर आपको प्यार है ना तो आप सबके सामने बोलना चाहते हो कि मुझे इससे प्यार है। लेकिन आप कई बार चुप इसलिए कर जाते हो क्योंकि आपको सामने वाले का उतना सपोर्ट नहीं मिलता, क्योंकि आपको लगता है कि अगर मैं इसके बारे में सबको बता दूंगा या बता दूंगी, लेकिन कहीं सामने वाले ने मना कर दिया कि हम लोग फ्यूचर में साथ नहीं रह सकते या हमारी शादी नहीं हो सकती या हम इस रिश्ते में लॉन्ग लाइफ साथ निभा नहीं सकते, तो आपकी इंसल्ट हो जाएगी। लेकिन आप अंदर से बहुत बोल्ड भी हो, बाहर से भी हो, ये इनको पता है। आज रात ये आपके बारे में ये भी सोचेंगे कि आप इनसे बहुत अलग हो। अगर ये डरते हैं तो आप प्यार को लेकर डरते नहीं हो। आपके अंदर वो करेज है, वो कॉन्फिडेंस है
और वो रिस्क उठाने की हिम्मत है। वाओ। और क्या है आज रात इनकी फीलिंग्स? कुछ लोगों में पैसों को लेकर अगर ये पर्सन अपनी लाइफ में कहीं बिजी हो गए हैं, यानी कि अगर इनकी लाइफ में कोई पैसों का नुकसान हुआ है, बिजनेस एकदम ठंडा पड़ गया, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इनसे किसी ने पैसे लिए और इनके पैसे मार लिए, इनको पैसे लौटाए नहीं, तो ये पर्सन आज रात अपने बिजनेस को दोबारा बैलेंस करने के लिए, दोबारा अपने बिजनेस में वो स्पीड लाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। आज रात ये अपने काम को लेकर प्लान कर रहे हैं कि मुझे अगले इतने दिनों में अपने इतने पैसों को वापस रिकवर करना है, क्योंकि ये पर्सन वर्कोहॉलिक भी है। ये कोई ऐसे इंसान है जो प्यार और प्रोफेशनल लाइफ, वर्क लाइफ का बैलेंस करते हैं। इनको हैंड इन हैंड दोनों चाहिए। एक तरफ रिलेशन आपके साथ भी चाहिए, प्यार भी चाहिए, दूसरी तरफ इनको मोटा पैसा, अच्छा बिजनेस, अच्छी जॉब, अच्छा लाइफस्टाइल, अच्छी ज़िंदगी, सब कुछ अच्छा अच्छा चाहिए। तो शायद अभी काम का वर्कलोड है या स्ट्रेस है, जो ये सारा ध्यान, दिमाग, मेहनत, एनर्जी, फोकस और कंसंट्रेशन काम के ऊपर ज़्यादा दे रहे हैं, बजाय कि वो प्यार को लेकर सोचें। और यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर आपसे दूर रहते हैं, ओवरसीज कनेक्शन हो सकता है, विदेश में रहते हो, ऐसा भी लग रहा है, फॉरेन कंट्री में हो, या फिर आप ही के देश में रहकर आप दोनों पोल्स अपार्ट हो। तो ये पर्सन को लग रहा है कि हम क्यों साथ में नहीं हैं। ये पर्सन ना आपको आज रात ऐसा फील करेंगे कि काश आप लोकल ही होते, उन्हीं के शहर में होते, उन्हीं के घर के आसपास कहीं आपका घर होता, आपका कहीं ऑफिस होता, आपका कहीं पीजी होता, आपका कहीं इंस्टीट्यूट होता, या फिर आपका बिजनेस, आपकी जॉब उनके घर के आसपास ही कहीं होती, जहाँ पर वो रोज़ आपको मिलते, आपको देखते, आपके साथ बातें करते, आपके साथ घूमते, आपके साथ लाइफ को एंजॉय करते। और ऐसा नहीं हो पा रहा, इसलिए ये पर्सन दुखी है। और यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर ना आज रात दो लोगों के बारे में सोच रहे हैं। गाइस, यहाँ पे थर्ड पार्टी का कार्ड आ गया है। अब ये थर्ड पार्टी मुझे इनकी फैमिली लग रही है। कुछ लोगों में ये इनके माता पिता हो सकते हैं, घर के बड़े लोग, या फिर कुछ लोगों के पार्टनर मैरिड हो सकते हैं। और अगर उनका कहीं डिवोर्स केस लगा हुआ है तो वो अपनी फैमिली को लेकर सोच रहे हैं, या तो इनको कोई फाइनेंशियल स्ट्रगल करना पड़ रहा है, इनको वहाँ परिवार वालों को पैसे देने पड़ रहे हैं एलिमनी में, या मेंटेनेंस के, या कोर्ट में केस के लिए पैसे लग रहे हैं इनके, और ये उस पैसे को लेकर बहुत चिंता में हैं, क्योंकि इनके दिमाग में ना अभी पैसा 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 ये चल रहा है। शायद ये पर्सन पहले अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर इतना सोचते नहीं थे, ये पर्सन थोड़े केयर फ्री होंगे, लेकिन अब ये अपने फाइनेंसेस को लेकर हाईली एंथुसियास्टिक हैं, फुली फोकस्ड हैं, और पैशन भी इनको अपने काम से फील हो रहा है। आजकल ये ज़्यादा दिमाग अपना काम पे लगा रहे हैं। ये इनका तरीका भी हो सकता है कि अपने दर्द को और अपने रिलेशन की गलतियों को भुलाने का ये एक ज़रिया ढूंढ रहे हो कि मुझे पार्टनर की याद नहीं आएगी, या मुझे मेरी वाइफ की याद नहीं आएगी, मेरे हस्बैंड की मुझे याद नहीं आएगी, अगर ये मैरिड हैं तो। क्योंकि थर्ड पार्टी का कार्ड निकला है। थर्ड पार्टी में ना सिर्फ कोई इंसान नहीं होता, थर्ड पार्टी का मतलब होता है कोई भी तीसरी
सिचुएशन, कोई भी ऐसी स्थिति बन गई है या परिस्थिति बन गई है आप दोनों के बीच में जो बाहर की है। अब इनकी सोच ऐसी हो गई है कि अब इस रिलेशन का कुछ हो नहीं सकता। अगर ये चाहें तो रिलेशन दोबारा आप दोनों का बेहतर हो सकता है, लेकिन जब इंसान को डर लगने लगता है ना कि इसका तो कोई फ्यूचर नहीं है, मेरे घर वाले तो मानेंगे नहीं, या आप दोनों के कास्ट, कल्चर या रिलीजन में डिफरेंस है, शायद ये तो आपको प्यार करते हैं, शादी भी करना चाहते हैं, आप इनके लिए परफेक्ट भी इनको लगते हो, लेकिन इनको अपनी फैमिली को मनाना पड़ेगा, ये ऐसा सोच रहे हैं। हो सकता है परिवार वाले काफ़ी ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स हो या बहुत ही स्ट्रिक्ट मेंटालिटी के हों कि एक बार कह दिया तो कह दिया, या इनके घर वालों ने ऐसा बोला हो सकता है कि शादी होगी तो हमारी मर्जी से होगी, हम जहाँ कहेंगे वहीं होगी। तो शायद ये इस बात को लेकर भी दुखी हैं कि मेरे घर वाले मेरी फीलिंग्स और मेरे प्यार को समझ ही नहीं रहे, इसलिए ये आपसे ना थोड़ा डिस्टेंस बना रहे हैं, क्योंकि वो इंसान खुद ही पजल हो गए हैं। उनको समझ नहीं आ रहा कि वो आपको क्या जवाब दें, क्योंकि वो आपको जाने भी नहीं देना चाहते, और वो अगर रखना चाहते हैं आपको तो क्या बोलकर आपको रखें, ये भी उनको नहीं समझ आ रहा। और थर्ड पार्टी का कार्ड है, तो कुछ लोगों के पार्टनर का कोई सीक्रेट रिलेशन भी हो सकता है। कोई ऑफिस में अफेयर बन गया हो, कोई पुराने ऑफिस का लव रिलेशन वापस लाइफ में आया हो, एक्स आ गया हो, एक्स आ गई हो, या ये खुद उनकी लाइफ में गए हों, ऐसा भी लग रहा है। अब ये पर्सन आपको भी अपने जीवन में वापस चाहते हैं, तो आज रात ये सोच रहे हैं कि मैं किसको लाइफ में छोड़ूं और मैं किसके साथ आगे ज़िंदगी में बढ़ूं। ये दो लोगों में चॉइस नहीं बना पा रहे, ये समझ नहीं पा रहे किसको चुनूं, इसीलिए आज रात ये थोड़े दुखी लग रहे हैं। अब देखो, दो लोगों को चुनने को कहा किसने था? गलती पार्टनर की है। जब आप किसी रिलेशन में हो, उस रिलेशन में होते होते अगर आप किसी और के साथ भी साइड बाय साइड रिश्ता बना लेते हो, तो फिर आप दोनों को कंपेयर करने लगते हो, दोनों की तुलना करने लगते हो कि उसने मेरे लिए ये किया, ये वाला तो ये कर रहा है, चलो मैं इसको छोड़ देता हूँ। लेकिन फिर जब उसके पास जाते हैं, वहाँ लड़ाई हो जाती है, वहाँ इनकी रिस्पेक्ट नहीं होती, वहाँ इनको चेज़ नहीं किया जाता, वहाँ इनको पैम्पर नहीं किया जाता, या जब उस इंसान से इनको ट्रिगर मिलता है और अटेंशन नहीं मिलती, तब ये आपके पास आते हैं। तो ये पर्सन खुद में कंफ्यूज है। अभी आप इस पर्सन को ना इनके हाल पर छोड़ दो। अगर आप ऐसा करते हो ना गाइस, और 1 महीना अगर आप वेट कर लेते हो, 1 महीना कह रही हूँ मैं आपको, इस पर्सन को लेकर दिमाग में खिचड़ी मत बनाओ कि ये पर्सन उसके साथ है, ये पर्सन तो मेरे नहीं हो सकते, या ये तो मेरे हैं, मैं इनको उनके पास नहीं जाने दूंगा। आपके अंदर ऐसे विचार आते हैं कि आप इन्हें कंट्रोल करना चाहते हो, या फिर आप कंट्रोल का मतलब, बहुत लोग गलत समझते हैं, कंट्रोल का मतलब ये नहीं है कि आप उनको रिमोट की तरह चला रहे हो, कि आपने उनके जीवन का रिमोट हाथ में पकड़ा है और आप बटन दबा रहे हो। नहीं, कंट्रोल का मतलब ये होता है कि ये मेरा है, ये कैसे किसी और का हो सकता है, मैं तो इसको किसी का होने नहीं दूंगा या होने नहीं दूंगी। जब हम ऐसी थिंकिंग में ज़्यादा टफ हो जाते हैं ना, अपने आप को लेकर बड़े हार्ड हो जाते हैं कि हर तरीके के उपाय करते हैं। सुबह उठकर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दोपहर को कोई ग्रीन तारा मंत्र चैंट कर रहा है, शाम को कोई दान वगैरह करने जा रहा है, रात को फिर वो अफर्मेशन बोल रहे हैं, विजुअलाइजेशन कर रहे हैं। इतने सारे उपाय हम एक ही बार में करना शुरू कर देते हैं। ये भी कंट्रोल होता है। हमें इनसिक्योरिटी हो जाती है, हमें अंदर से डर लगना शुरू हो जाता है कि अगर हमने समय रहते कुछ किया नहीं तो ये मुझे छोड़ देगा, या ये हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाएगी। तो इस चीज़ को आपने रिलीज़ कर देना है कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। अगर वो मुझसे दूर हैं तो शायद वो अपने कर्मा रिजॉल्व कर रहे हैं,
वो अपनी लाइफ के टॉक्सिक कनेक्शन ख़त्म कर रहे हैं, वो अपने जीवन में स्पिरिचुअलिटी, अवेकनिंग और यूनिवर्स के साथ एनर्जीज़ को अलाइन कर रहे हैं। तो उनको अभी आप उनके हाल पर छोड़ दो, क्योंकि अगर ये पर्सन वापस आए ना तो ये जा भी सकते हैं। अगर आप किसी कनेक्शन को हमेशा के लिए जीवन में रखना चाहते हो ना, तो कुछ टाइम के लिए उसको डिवाइन के भरोसे, यूनिवर्स के भरोसे छोड़ दो। इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। अगर किसी को यहाँ पे समझ नहीं आ रहा तो मैं उदाहरण देकर आपको समझाती हूँ। मान लीजिए आप किसी डॉक्टर के पास गए हो, डॉक्टर ने आपको कहा है कि आपको ये बीमारी है, आपकी बीमारी का इलाज दवाइयाँ नहीं हैं, आपका तो ऑपरेशन या सर्जरी ही होगा। लेकिन हम अपनी ज़िद पे अड़े हैं कि नहीं, हम तो आयुर्वेद का इस्तेमाल करके, हम तो होम्योपैथी की दवाई खाकर, हम तो एलोपैथी की दवाई खाकर, या कोई योगा करके, एक्सरसाइज करके, अच्छी डाइट करके अपनी बॉडी को हेल्थी बना सकते हैं, अपनी बीमारी को कम कर सकते हैं। ये हम सोचते हैं, लेकिन कई बार हमारी बीमारी एंड स्टेज पर पहुंच जाती है जिसका कोई इलाज नहीं होता, उसका लास्ट रेजोल्यूशन निकलता है सर्जरी या ऑपरेशन। तो ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि हमें कंट्रोल नहीं करना और हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस में भी नहीं आना कि मैं सब सही कर लूँगा। हमें कहना है यूनिवर्स हमारे साथ है, अब सब सही ही हो रहा है। फिर यहाँ पे आज रात के लिए और भी कार्ड्स निकले हैं। वाओ, अभी मैं कर्मा की बात कर रही थी और यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आ गया। गाइस, आपको ये पर्सन न्याय देना चाहते हैं। सॉरी, अपॉलजी, पैर पकड़ के माफ़ी मांगना, हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना। अगर इन्होंने कभी भी ऐसा नहीं किया कि आपके सामने आकर कभी हाथ जोड़कर माफ़ी मांगा हो, पैर पकड़ के सॉरी कहा हो, या फ़ोन पे ही आपको कोई मैसेज भेज दिया हो सॉरी का, अगर इन्होंने कभी भी ज़िंदगी में ऐसा नहीं किया तो ये ऐसा करने के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आज रात। ये सब कुछ इनके दिमाग में चल रहा है। अब ये कितने दिनों में ये करेंगे, एक्शन लेंगे, आपको अपने जेस्चर से, अपने एक्सप्रेशन से, अपने एक्शन से करके दिखाएंगे। वो सबके लिए अलग है। कुछ लोगों में ये 2 हफ्ते तक ले सकते हैं कि मैं उसको कॉल करूं या ना करूं, मैं उसको मिलने जाऊं या रुक जाऊं, क्या पता वही मेरी लाइफ में आ जाए। इस तरह की कश्मकश, माइंड और हार्ट का आपस में मेल ना खाना, दिमाग कुछ और कह रहा है करने को, दिल कुछ और सुन रहा है, मन की आवाज़ इनको सही गाइड कर रही है लेकिन दिमाग इनको कुछ और समझा रहा है, कुछ और दिशा दिखा रहा है, कुछ और गाइड कर रहा है। तो ये उलझन में है, ये कंफ्यूज हो रहे हैं। इन्हें कोई और कंफ्यूज नहीं कर रहा, कोई बाहर का आदमी नहीं, कोई घर वाले नहीं, कोई बाहर की स्थिति नहीं, सिर्फ इनके दिमाग के अंदर जो हजारों घोड़े दौड़ रहे हैं विचारों के, उन पर ये लगाम नहीं लगा पा रहे। इनके खुद को एनर्जी बैलेंस करनी चाहिए। टाइम टू टाइम इनको भी मेडिटेशन, एक्सरसाइज, योगा और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे माइंड को शांत करती हैं। स्पोर्ट्स खेलना, कोई गेम आपको पसंद हो, जैसे बहुत लोगों को क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, किसी को बैडमिंटन खेलना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को घर में ही रहकर कैरम बोर्ड खेलना, ड्राइंग बनाना, म्यूज़िक सुनना, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना, हारमोनियम बजाना, गिटार बजाना, तबला बजाना, या घर के अंदर ही छोटा सा गार्डन बनाकर बागवानी करना। कुछ लोगों को खाना बनाना अच्छा लगता है और कुछ लोगों को कुछ भी करना अच्छा नहीं लगता। तो वो लोग कम से कम इतना करें कि ओवर थिंकिंग करना बंद कर दें, क्योंकि अगर आप इस पर्सन को लेकर रातों की नींद उड़ा जाते हो, रात को जागकर
फिर से इनके बारे में सोचना शुरू कर देते हो और फिर दुखी हो जाते हो कि इतने वीडियोस देख लिए, इतनी टैरो रीडिंग्स देख ली, मेरा पर्सन तो आ ही नहीं रहा, क्योंकि आपने उस एनर्जी को कमज़ोर किया हुआ है। आप डर की एनर्जी में ज़िंदगी निकाल रहे हो कि ये तो आएंगे नहीं, जो इतने दिनों से नहीं आए वो अब क्या आएंगे। अगर आप रोज़ ये सोचोगे कि जितना मैं तड़प रहा हूँ, मेरे से 100 गुना वो तड़प रहा है, क्योंकि उसको मेरे जैसा प्यार करने वाला कोई मिल ही नहीं रहा। जब आप ये सोचोगे ना, तब वो आपकी लाइफ में आएंगे। बाकी आज रात और भी कार्ड्स आए हैं। वाओ, कुछ लोगों के पार्टनर आपको फैमिली मानते हैं, शायद ये फैमिली से मिलाने की बात भी करेंगे। वाओ गाइस, आपको ये पर्सन ना मैरिज मटेरियल मानते हैं। इन्होंने आपको बोला भी होगा कि मेरा तुम वेट कर रहा, मैं शादी तुमसे ही करूँगी या करूँगा, क्योंकि इनके घर वाले नहीं मान रहे, इसी वजह से ये आपके रिलेशन से ना ऑन एंड ऑफ करते हैं। अदरवाइज़ ये पर्सन आपको अपना सोलमेट मानता है या मानती है। ये आपको अपनी फैमिली से मिलाना चाहते हैं गाइस। ये अपने अंदर की बात बहुत जल्दी आपको बताएंगे, बहुत जल्दी। मतलब अगर इन्होंने कोई राज बहुत महीनों से या पिछले कुछ सालों से दिल में दबा रखा था, ये बताना चाहते हैं, अपने मन की बात आपको खोलना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं। चाहे इनकी फैमिली में इनकी मदर प्रॉब्लम कर रहे हैं या इनके फादर की वजह से प्रॉब्लम आ रही है रिलेशन में, वो नहीं मान रहे, या फिर अगर ये मैरिड हैं तो इनकी वाइफ के साथ इनका कोई फाइनेंशियल स्ट्रगल है, कोई फाइनेंशियल इशू चल रहा है कि इनके परिवार में इनकी वाइफ इनके पैसों पर बहुत नज़र रखती है और इन पर भी नज़र रखती है कि इनका कहीं चक्कर तो नहीं है, कहीं ये किसी और के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में तो नहीं है। शायद इस वजह से डर के मारे इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है। हो सकता है घर में शक बढ़ गया हो, लेकिन ये आपको मिलना चाहते हैं, ये आपसे मिलकर बताना चाहते हैं। कुछ तो है जो ये आपको बताएंगे। यहाँ पे वाइफ की जगह आप हस्बैंड भी ले सकते हो, क्योंकि टैरो में एनर्जीज पर ध्यान देना होता है, जेंडर पे नहीं। कुछ लोगों के पार्टनर शादीशुदा हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है, या फिर तलाकशुदा होंगे, तो हो सकता है कि अपने एक्स वाइफ या एक्स हस्बैंड के कांटेक्ट में आ गए हों। कुछ तो है, यहाँ पे पैसों का लेन देन ही ज़्यादा दिख रहा है। और अगर इनका कोई हिडन अफेयर है जिसमें इन्होंने किसी से पैसा लिया था या किसी को पैसा दिया था, तो शायद ऐसी बातें आपको पता ना चले, इसलिए आपके रिलेशन से ये स्नीकी बिहेव करते हैं और कभी कभी तो नंबर ब्लॉक करके कितने कितने दिनों तक गायब हो जाते हैं। पर ये ना कुछ बताना चाह रहे हैं आपको। क्या बताना चाह रहे हैं वो आपको अगले कुछ हफ्तों के बाद पता चलेगा। नहीं तो आप डेली अगर इस चैनल पर आकर करंट फीलिंग्स वाले वीडियोस देखते रहते हो, सुनते रहते हो, तो उसमें भी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि एनर्जी बदल जाती है तो इनकी प्लानिंग क्या है, इनके इरादे क्या हैं, वो आपको पता लग जाएंगे। और आज रात गाइस 11 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे तक का टाइम जो होगा, वो इस इंसान को आपकी याद सबसे ज़्यादा करवाने वाला है। चाहे ये आपको लेकर सोचना भी ना चाहते हो, फिर भी आपका ख्याल इनको आएगा। और ये वो टाइम होगा जब आपको भी इनकी सारी पुरानी बातें याद आ सकती हैं। अब ये सबके लिए नहीं है कि सारे लोग ही रात को जागते रहेंगे, नहीं। कहने का मतलब है जो लोग भी आज रात को जाग रहे होंगे, ये वो टाइम होगा जब आप इनके बारे में ज़्यादा सोच रहे होंगे, या फिर आप इनके सोशल मीडिया को देख रहे होंगे, या इनके लिए टैरो रीडिंग सुन रहे होंगे, या इनका कोई पुराना मैसेज फ़ोन में पढ़ रहे होंगे। कुछ तो आपके साथ भी सेम होगा और उनके साथ भी सेम होगा। और यहाँ पे देखते हैं क्या है। बाकी यहाँ पर आपके पर्सन आपके फ्रेंड्स के साथ भी कांटेक्ट में हो सकते हैं, शायद आपको ना पता हो। कई बार ऐसा होता है ना कि म्यूचुअल फ्रेंड्स में हम रिलेशन में आ जाते हैं और इधर से वो आपका दोस्त है, उधर से वो उनका भी दोस्त है, तो शायद इन्होंने बोला हो कि तुम उसको मत बताना कि मैं तुमसे उसके बारे में पूछता रहता हूँ या पूछती रहती हूँ। तो ये आपके किसी फ्रेंड से कांटेक्ट में हो सकते हैं
जिससे इनको आपकी अपडेट मिलती रहती है, आपकी लाइफ में क्या नया हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। वो ऐसी जानकारी लेकर उतने में ही खुश हो जाते हैं। तो बस ये रीडिंग आज रात की यहीं तक थी। पसंद आई तो कमेंट में आज आप लिखोगे आज रात थैंक यू गॉड, या टू नाइट फीलिंग्स भी लिख सकते हो। वीडियो को लाइक ज़रूर देना और चैनल को करना सब्सक्राइब। फिलहाल इतना ही गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।